अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया व हफ़िज़हुल्लाहु ताला इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर अगर मैं कहूँ तो जो भी उलमाए दीन है उन उलमाए दीन में मशहूर उलमा में आपका नाम आता है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब में। और अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों में भी आपका नाम है, हर एक में ही अल्हम्दुलिल्लाह आपका नाम है, क्योंकि आप मुअतदिल बहुत हैं और दीन की खिदमत सोशल मीडिया के एतबार से जो आप कर रहे हैं तो गिने चुने लोग ही इस तरह की खिदमतें करते हैं। लेकिन अब वो तो है ही आदत, शैतान ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ लोगों को और ज़्यादा भड़काता है कि आप इनकी किसी भी तरह की कोई बुराई ढूंढो, और अगर बुराई नहीं मिल रही है तो अच्छाई को ही बुराई बना करके लोगों के सामने पेश कर दो ताकि लोग इनके मुखालिफ हो जाएं। बात एक दो दिन पुरानी है, बल्कि मतलब बात अब उठी है, वरना मुफ्ती तारिक मसूद साहब का एक बयान करीब 3 साल पुराना है जो वो जहेज़ के ताल्लुक़ से बातें कर रहे थे। वहाँ पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला के ताल्लुक़ से बस वाक़या ज़िक्र किया कि भाई जहेज़ में क्या क्या हुआ था। फिर उसके बाद से फ़ौरन बग़ैर रुके आपने एक दूसरा जुमला, यानी आपका जो बयान था अगला जुमला वहाँ से शुरू कर दिया, ठीक, जिसमें कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर दिए जो मुनासिब से नहीं है, जैसे कमबख्त जैसे अल्फाज इस्तेमाल कर दिए। तो अब जो उनके दुश्मन थे, ख़ास तौर से शिया हज़रात, वो चूँकि मुफ्ती तारिक मसूद साहब के पीछे शुरू से पड़े हुए हैं, तो उन्होंने इसको उठाना शुरू कर दिया कि मुफ्ती साहब ने जो ये कमबख्त का लफ्ज़ जो कहा है, नाऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ु बिल्लाह, ये हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के लिए कहा है, ये टोटल बिल्कुल इल्ज़ाम है, सरासर झूठ है। ये ऐसा मुफ्ती साहब ने बिल्कुल नहीं कहा। आप इस बयान को सुन लें पहले। कुछ लोग कहते हैं जहेज़ लेना लानत नहीं है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को जहेज़ दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को जहेज़ नहीं दिया था, हज़रत अली से ने पैसे दिए थे। दो रिवायतें, एक तो हज़रत अली से महर लेके उसमें से कुछ चीज़ें बनाई थी, और एक रिवायत ये कि हज़रत अली ख़ुद नबी की कफ़ालत में थे, मिस्कीन थे, गरीब थे, कुछ भी नहीं था, तो बेटी दे दी, तो कुछ भी नहीं है उनके पास, तो थोड़ा सा ताउन कर दिया। तो आपका दामाद अगर इतना गरीब है, कमबख्त डबल बेड भी नहीं खरीद सकता, मनूस माजरत के साथ, और डिनर सेट भी नहीं खरीद सकता, वॉशिंग मशीन भी नहीं खरीद सकता, तो ऐसे मनूस को बेटी ना दो। पहले आपने ये बयान सुना है, बस गलती यहाँ हो गई कि बीच में मुफ्ती साहब ने फुल स्टॉप नहीं लगाया। वहाँ पर अगर रुकते और फिर आगे जा कर के बात करते तो बात बिल्कुल क्लियर हो जाती। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह जो समझदार लोग हैं वो समझ जाएंगे कि भाई ये सीधा सीधा जो है इल्ज़ाम है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के पीछे शिया लोग इस वजह से भी पड़े हुए हैं कि मुहर्रम के मौके पर आम तौर पर मुफ्ती साहब के बयानात जो होते हैं ये इस मामले को लेकर के कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और यजीद वाला जो मामला होता है, तो वहाँ पर आप वही जो उलमाए हक़ का फ़ैसला है सुकूत, कि हम यजीद के ताल्लुक़ से ना तो ये कह सकते कि वो बिल्कुल मतलब काफिर है, और ना ही ये कह सकते कि वो बहुत बड़ा मुत्तकी और अल्लाह वाला है, दरमियान में रह कर के बात करते हैं। तो शिया लोगों को ये बात चुभती है और वो ये कहने लगते हैं एक तरह से कि ये यजीद की तरफ ले रहे हैं, यजीद की तरफ बोल रहे हैं, और नाऊज़ बिल्लाह तो हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के मुखालिफ जा रहे हैं। तो अब उनकी समझ ही ऐसी है, वो उनके हर बयान को किसी न किसी तरीके से यहाँ पर ले जाने की कोशिश करते हैं और बोलते रहते हैं। अब कई साल हो गए, मिल नहीं रहा था, अभी भी नहीं मिला। 2021-22 से कोई बयान, तो उन्होंने 3-4 साल पुराना बयान निकाला और फैला दिया। तो अब देखो उनकी तो अक्लें मारूफ हैं, ठीक है ना, उन्होंने तो बाकायदा कई लोग उनके उलमा और उनके जानने वाले शियों के 10-10 मिनट की वीडियो बना करके बाकायदा यूट्यूब पे डाल रहे हैं बगैर सोचे समझे हुए, और लोग उनको सुन भी रहे हैं और माशाअल्लाह और प्राउड ऑफ यू भी कह रहे हैं वगैरह वगैरह। तो मेरे जो मुखातब हैं वो तो आम मुसलमान हैं जो हज़रत मुफ्ती तारिक मसूद साहब से मोहब्बत करते हैं, जिनमें मेरा भी नाम आता है। मैं भी मुफ्ती साहब से बेइंतहा अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत करता हूँ और उन्हीं से इंस्पायर होकर के मैं यूट्यूब पे आया भी हूँ, ठीक। तो मैं तो ये कहता हूँ आप लोगों से कि भाई आप हदीस शरीफ को याद रखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है, तबरानी की रिवायत है, उग़्दु आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुनिल खामिसता फतहलिका वहुवा अन तुबग़िज़हु औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या तो आप आलिम बन जाओ, आलिम नहीं बन सकते तो तालिब इल्म बनो, तालिब इल्म भी नहीं बन सकते तो फिर उलमा की बात को गौर से सुनने वाले बनो, अगर ये तीसरे भी नहीं बन सकते तो चौथे बनो, यानी उलमा से खूब मोहब्बत करने वाले बनो, और अगर इन चारों में से कुछ भी नहीं बन सकते तो पाँचवें मत बनो। पाँचवें अगर बन जाओगे तो हलाक हो जाओगे, और पाँचवें ये है कि आप उलमा से बुग़्ज़ रखो। तो उलमा से बुग़्ज़ तो ये समझ लो कि हलाकत की अलामत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस वजह से उनके पीछे कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। और तजस्सुस, बदगुमानी और ग़ीबत करना तो वैसे भी हराम है। और वही जब एक आलिम के ख़िलाफ़ हो, और वो आलिम भी एक पाए दर्जे का आलिम कि जिसके हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत में, आपकी अज़मत में पहले कई बयानात यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, और फिर कहीं से बयानात को काट करके यहाँ से वहाँ थोड़ा सा मुख्तसर क्लिप बस शेयर कर देना उनको बदनाम करने के लिए, ये कहीं से कहीं तक दुरुस्त नहीं है। हाँ, और मुफ्ती साहब ने बाकायदा एक
کلیئرفیکیشن کے لیے اپنی مطلب وضاحت کے لیے بھی ایک مستقل کچھ سیکنڈ کا ایک ویڈیو بھی آ گیا ہے، آپ یہ سن لیں، ہم اسی کو لگا رہے ہیں، اور ویڈیو کو شیئر کر دیں اگر اچھی لگے تو، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ کو برا بلا کہا جا رہا ہے جو لالچی ہونے کی بیس پہ جہیز لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تو بھائی ہمارے ایمان کا جز ہے، اور میرے بہت سارے بیانات ہیں حضرت علی کی فضیلت پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں سمجھتا ہوں جو آدمی حضرت علی کی توہین کرے وہ اسی وقت مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے وہ۔ تو اس لیے میرے بیان کو غلط کٹنگ کر کے نہ چلایا جائے اور اس کو ایشو نہ بنایا جائے، اور سہج سنجیدہ شیعہ علماء بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے جو میرے ساتھ بعض لوگوں نے جو حرکت کی ہے۔ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کرتا ہوں، اور حضرت علی سے محبت کو ایمان کا جز سمجھتا ہوں، اور حضرت علی کی توہین کرنے والے کو اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔